नाउ लेट डिस्कस द बॉन्ड एनर्जी। एक्चुअली बॉन्ड एनर्जी क्या है? एक्चुअली बॉन्ड एनर्जी जो है ये एनर्जी रिलीज व्हेन 1 mole ऑफ बॉन्ड आर फाउंड। जब 1 मोल बॉन्ड बनते हैं और उस वक्त जो एनर्जी रिलीज होती है इसको हम कहते हैं बॉन्ड एनर्जी। या दिस इज एनर्जी रिलीज, एनर्जी एब्जॉर्ब, एनर्जी रिक्वायर, एनर्जी एब्जॉर्ब व्हेन 1 मोल ऑफ बॉन्ड्स आर ब्रोकन। जब आप 1 मोल बॉन्ड्स को तोड़ते हैं, जब आप में 1 मोल बॉन्ड्स को खत्म करते हैं तो उसके लिए जो एनर्जी जरूरी होती है तो इसको हम कहते हैं क्या? शाबाश, बॉन्ड एनर्जी। देखिए मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि जब बॉन्ड बनेगा तो उसके लिए उस वक्त एनर्जी रिलीज हो जाएगा। तो बॉन्ड की जो फॉर्मेशन है ये एक्सोथर्मिक फिनोमेना है। ये कौन सी फिनोमेना है? एक्सोथर्मिक फिनोमेना है, ये नोट करो। जब आप बॉन्ड को तोड़ना चाहते हैं तो हम उसको एनर्जी देंगे। तो बेसिकली बॉन्ड ब्रेकिंग जो है ये एंडोथर्मिक फिनोमेना है। देखिए शाबाश, बॉन्ड फॉर्मेशन की जो एंथैल्पी होती है उसकी सिंबल -डेल्टा H होती है और बॉन्ड ब्रेकिंग की जो एंथैल्पी है दैट इज +डेल्टा H। ठीक है, जब बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगी। देखिए ना, जब एक बंदा दूसरे बंदे के साथ बॉन्ड बनाना चाहता है तो वो अपनी एनर्जी को कम करेगा, लेकिन जब दोनों एक दूसरे के साथ बॉन्ड को खत्म करना चाहते हैं तो एक भी चीखेगा, पुकारेगा, लड़ाई झगड़ा करेगा, ठीक है, और दूसरा भी करेगा। तो दोनों लड़ाई झगड़ा क्यों करेंगे? क्योंकि उसकी एनर्जी हाई होगी। ठीक है, तो एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें एनर्जी देने की जरूरत होगी और बॉन्ड को बनाने के लिए हमें एनर्जी को निकालने की जरूरत होगी, गुस्सा थूकने की जरूरत होगी। आप मेरी बात को समझ गए ना? ठीक है, अब बॉन्ड एनर्जी जो है इसको नॉर्मली हम बीई से रिप्रेजेंट करते हैं, बीई से। ठीक है, और बॉन्ड एनर्जी को नॉर्मली हम कैलोरीमेट्री से मेजर करते हैं। किस चीज की मदद से? देखिए अगर हम बॉन्ड एनर्जी को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो मोस्टली हम हेसेस लॉ या बर्नहेबर साइकिल जो है इसको हम पढ़ेंगे, इससे मदद लेते हैं। आप मेरी बात को समझ गई? बॉन्ड एनर्जी को नॉर्मली हम जूल पर एटम में या किलोजूल पर मोल में मेजर करते हैं, किलोजूल पर मोल में मेजर करते हैं। ये तो सिंपल सी बातें हैं। अब आते हैं व्हाट आर द फैक्टर व्हिच कैन इफेक्ट। अच्छा, देयर आर मेनी फैक्टर which can influence the bond energy। ठीक है, उनमें से सबसे पहला फैक्टर जो हम पढ़ते हैं वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इसको हम पोलरिटी का नाम भी दे सकते हैं, पोलरिटी। ठीक है, इसका शॉर्टकट रिलेशन बॉन्ड एनर्जी के मैं साथ इस तरह बनाऊंगा कि बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। जब दो बंदों के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ेगा तो बॉन्ड एनर्जी बढ़ेगा, बॉन्ड एनर्जी विल बी हाई, बॉन्ड एनर्जी विल बी हाई। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेता हूं और वो है H H H H। अब एक में हाइड्रोजन बॉन्डेड हुआ है क्लोरीन के साथ, दूसरे में बॉन्डेड हुआ है क्लोरीन के साथ, तीसरे में बॉन्डेड हुआ है ब्रोमीन के साथ, चौथे में बॉन्डेड हुआ है आयोडीन के साथ। फॉर एग्जाम्पल
आयोडीन के साथ बॉन्डेड हुआ है। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, कौन से मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हाई है? HF. HF में HF have high electronegativity difference. Then HCl and HCl has high electronegativity difference. Then HBr and HBr has high electronegativity difference. Then HI. तो जाहिर सी बात है, जो HF है उसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, और जो HI है उसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे छोटी होगी। अब देखो, इसका मतलब है कि बॉन्ड एनर्जी जो है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलरिटी। जितना एक बॉन्ड ज्यादा पोलर होगा उतनी ज्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी, उतनी ज्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी। आप मेरी बात को समझ गई कि नहीं? अनदर फैक्टर दैट इज बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ, ठीक है, BL। देखिए, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी के बीच जो रिलेशनशिप है वो क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बॉन्ड लेंथ बड़ा है, बड़ा, तो बॉन्ड एनर्जी विल बी, शाबाश, लो। ठीक है, बॉन्ड एनर्जी विल बी लो। अब मेरी बात को समझ गई? फिर से वही एग्जांपल लिखते हैं। एक है हमारे साथ H यहां पर देखिए, पहले में हाइड्रोजन लगा हुआ है फ्लोरीन के साथ, दूसरे में हाइड्रोजन लगा हुआ है क्लोरीन के साथ, तीसरे में हाइड्रोजन लगा हुआ है ब्रोमीन के साथ। माय क्वेश्चन इज विच वन हैज शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ? बॉन्ड लेंथ किस में सबसे छोटा है? HF में। तो बॉन्ड एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? बॉन्ड एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? हाँ, शाबाश, HF की ज्यादा होगी। जाहिर सी बात है, मैंने लिखा भी है H और F के बीच जो बॉन्ड है वो मैंने मोटा बनाया है, ठीक है। इसका बॉन्ड पोलर ज्यादा है और पोलरिटी के साथ साथ शॉर्ट भी है। तो बॉन्ड जितना शॉर्ट होगा उतना स्ट्रांग होगा, तो उसके लिए एनर्जी ज्यादा जरूरी होगी। तो इसीलिए मैं लिख रहा हूं कि बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ के बीच इनवर्स रिलेशनशिप है, ये अपने साथ नोट करो। अच्छा, अनदर फैक्टर इज बॉन्ड ऑर्डर। अब बॉन्ड ऑर्डर मैंने आपको बता दिया, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। 0 का मतलब है नो बॉन्ड, 1 का मतलब है सिंगल बॉन्ड, 2 का मतलब है डबल बॉन्ड, और 3 का मतलब है ट्रिपल बॉन्ड। तो देखिए, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, देखिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, सिंगल बॉन्ड स्ट्रांग होता है कि डबल बॉन्ड स्ट्रांग होता है कि ट्रिपल बॉन्ड स्ट्रांग होता है? कौन सा बॉन्ड स्ट्रांग होता है? हाँ, ट्रिपल स्ट्रांग होता है। तो बेसिकली बॉन्ड एनर्जी जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। आई मीन, मेरा मतलब है कि हाई बॉन्ड ऑर्डर तो हाई विल बी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा, ठीक है। उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा जरूरी होगा। आप मेरी बात को समझ गए कि नहीं? लेट डिस्कस अनदर फैक्टर, और वो है परसेंटेज ऑफ एस। परसेंटेज ऑफ एस, या इसको हम कहते हैं एस कैरेक्टर। परसेंटेज ऑफ एस या एस कैरेक्टर। देखिए, जब एस कैरेक्टर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन विल बी मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड द न्यूक्लियस। सो व्हाट डू यू थिंक, द बॉन्ड विल बिकम स्ट्रांग और वीक? शाबाश, स्ट्रांग, बिल्कुल अक्सर, बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएगा। तो देखिए, हम ये कह सकते हैं कि बॉन्ड एनर्जी जो है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? टू
परसेंटेज ऑफ एस। जब एस की परसेंटेज बढ़ेगा, ठीक है, तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन विल बी मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड द न्यूक्लियस, सो सच बॉन्ड विल बी स्ट्रांग एंड द बॉन्ड एनर्जी विल बी हाई। तो अभी मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं। एक कार्बन है, वो sp3 हाइब्रिडाइज है, दूसरा कार्बन है वो sp2 है, तीसरा कार्बन है वो sp है। मतलब ये सिंगल बॉन्डेड है, ये डबल बॉन्डेड है, ये ट्रिपल बॉन्डेड है। किस बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा होगी? sp की। क्यों? बिकॉज ऑफ हैविंग मैक्सिमम s कैरेक्टर, बिकॉज ऑफ हैविंग मैक्सिमम s कैरेक्टर। इसमें s कैरेक्टर जो है वो कितना है? 50% है, इसमें 33% है, इसमें 25% है। तो मोर s कैरेक्टर, हाई विल बी द बॉन्ड एनर्जी। मोर s कैरेक्टर, जितना s कैरेक्टर ज्यादा होगा इतना हाई बॉन्ड एनर्जी होगा, इतनी बॉन्ड एनर्जी हाई होगी। इतनी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी?